नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जॉन क्रूगर और स्टडी ओ क्लॉक में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। यह टॉपिक ना केवल सीबीएसई आईसीएसई के स्टूडेंट्स को मदद करेगी, बल्कि जो लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं ये उनके लिए भी मददगार साबित होगी। शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना। अगर किसी प्रकार की कोई भी सवाल या मुद्दा हो तो कमेंट ज़रूर करना, और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने की प्रोत्साहन मिले। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा ये जान लें कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। असल में ये सारे प्रयास केवल और केवल इस धरती के पर्यावरण को इंसानी लालच और लापरवाही से बचाने के लिए ही की गई है। ये तीनों ही इन सिटू संरक्षण की कैटेगरी में आती है। दोस्तों, शायद आप लोगों में से अधिकतर को इन सिटू संरक्षण के बारे में पता है। वो जिन्हें नहीं पता उनके लिए थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जिस प्रकार की संरक्षण में किसी भी वन्य प्राणी को उनके नेचुरल हैबिटेट में रखी जाती है उसे इन सिटू संरक्षण कहा जाता है। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? ये वो जगह है जहाँ वन्य प्रजातियों को किसी तरह की इंसानी खतरों से दूर रखा जाता है। इस प्रकार के जंगल निहायत प्रतिबंधित होते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत यहाँ वन्य जीवों की शिकार करना प्रतिबंधित है, पर कुछ इंसानी गतिविधियाँ जैसे कि मवेशियों को चराना, मछली पकड़ना, घूमना वगैरह यहाँ पर अलाउड है। यह IUCN के कैटेगरी 2 टाइप संरक्षित क्षेत्रों के अंदर आती है। भारत की कुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या आज की डेट में 553 है, जो कि भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रों की 3.64% है। अब जानते हैं नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तुलना में बड़े होते हैं। इसकी सीमा अच्छी तरह से निर्धारित होती है। उस सीमा के अंदर तरह तरह की वन्य प्रजातियां, पेड़ पौधे, परिदृश्य और ऐतिहासिक वस्तुओं की संरक्षण की जाती है। यह जगह सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित होती है। ये IUCN के कैटेगरी 4 टाइप संरक्षित क्षेत्रों के अंदर आती है। यहाँ हर तरह की इंसानी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। आज की डेट में भारत के कुल नेशनल पार्क की संख्या 105 है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रों की लगभग 1.23% कवर करती है। भारत की पहली नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और भारत की सबसे नया नेशनल पार्क है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जो असम में स्थित पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था। अब इस साल यानी कि 2020 में इसे केंद्र सरकार द्वारा नेशनल पार्क घोषित किया गया है। एरिया यानी कि क्षेत्रों के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, जो लद्दाख में स्थित है। दोस्तों, क्या आपने कभी फ्लोटिंग यानी कि तैरते हुए नेशनल पार्क के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक तैरता हुआ नेशनल पार्क। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में स्थित लोकटक झील में ये उद्यान पाई जाती है। इसका नाम है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, और ये इस दुनिया की एक लौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। मशहूर संघाई हिरण, जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है, वो सिर्फ यहाँ पर मिलती है। अब आइए जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। यह नेशनल पार्क या सेंचुरी की तरह कंजर्वेशन बेस्ड सिस्टम नहीं है। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बुनियाद पर बनाई जाती है। सन 1971 में यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की सूचना की गई थी, जो जंगल में रहने वाले लोकल कम्युनिटी को ही जंगल की सतत रूप से इस्तेमाल और उसकी सुरक्षा में नियुक्त करती है। बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी बड़ा इलाका होता है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेंचुरी और नेशनल पार्क शामिल होते हैं। पूरे विश्व में 631 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, जिनमें से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पुराना है। अब थोड़ा इसकी ढांचा देख लेते हैं। तो जैसे यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित की गई है, एक बायोस्फीयर रिजर्व की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाला स्तर को ट्रांजिशन जोन कहा जाता है, जहां इंसानों की बस्ती पाई जाती है। बीच वाले स्तर को बफर जोन कहा जाता है, जहां इंसान नहीं बसते पर इंसानी गतिविधियां यहां पर अनुमोदित है। एकदम अंदर वाला स्तर को कोर जोन कहा जाता है। ये कोर जोन हमेशा कोई ना कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता है, जहां किसी को भी घुसने की अनुमति नहीं दी जाती है। अब आइए एक नज़र इन तीनों की कंपैरिजंस पर डाल लेते हैं। मैं ये वाला स्लाइड को विस्तार से वर्णन नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी सभी पॉइंट्स को मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए हम लोग भारत की कुछ विशेष वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों याद रखना, यहाँ सिर्फ वही सेंचुरी और नेशनल पार्क की बात करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर के करीब स्थित दाचिगम नेशनल पार्क कश्मीरी स्टैग के लिए मशहूर है। अब आते हैं नई बनी यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। यहाँ की हेमिस नेशनल पार्क जो भारत की सबसे बड़ी नेशनल पार्क है, ये स्नो लेपर्ड्स यानी कि हिम तेंदुए के लिए मशहूर है। हिम तेंदुआ IUCN द्वारा बनाई गई रेड डाटा बुक की क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर स्थित है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जहाँ ब्लू सीप, हिमालयन टॉर और कुछ स्नो लेपर्ड्स भी पाए जाते हैं। अब उत्तराखंड की बात करते हैं। इस राज्य में दो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। एक है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और दूसरा है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत की पहला नेशनल पार्क है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर की संरक्षण की जाती है। दोस्तों हरियाणा में एक मशहूर बर्ड सेंचुरी है जो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है। उसका नाम है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। अब आते हैं राजस्थान में, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की भारतपुर बर्ड सेंचुरी बहुत ही मशहूर है। राजस्थान की अलवर ज़िले में स्थित सारिस्का नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के लिए इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान की चुरू डिस्ट्रिक्ट में स्थित ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ब्लैक बाघ यानी कि काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये वही ब्लैक बाघ है जिसकी हत्या की आरोप बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पर है। दक्षिण पूर्व राजस्थान की सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं यूपी में। यूपी में दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों हैं। एक है उत्तरी यूपी की दूधवा नेशनल पार्क जो लखीमपुर खेतरी जिले में स्थित है। यहाँ पर भी प्रोजेक्ट टाइगर की परियोजना की गई है। और दूसरा है यूपी की चंदौली जिले में स्थित चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ नीलगाई, सांबर, चिंकारा, तेंदुआ पाए जाते हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश में। यहाँ काफ़ी सारा रिजर्व्स है, जैसे कि पन्ना नेशनल पार्क जो प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ी हुई है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ चिंकारा, सांबर, लेपर्ड, लंगूर पाई जाती हैं। उसके बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ी हुई है। फिर दक्षिणी मध्य प्रदेश की पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पांचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सातपुरा नेशनल पार्क, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पेंच नेशनल पार्क स्थित है। दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश की मांडला और बालाघाट जिले में स्थित कान्हा नेशनल पार्क इस राज्य की सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कान्हा नेशनल पार्क बंगाल टाइगर के लिए मशहूर है। दोस्तों आप लोग शायद रुडयार्ड किपलिंग के द जंगल बुक पढ़े होंगे या तो कार्टून या मूवी जरूर देखे होंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग इस कान्हा की जंगल से ही प्रेरित होकर शेर खान, मुगली जैसे चरित्रों का निर्माण किया था। अब चलते हैं गुजरात की ओर। यहाँ की लिटिल रण ऑफ कच्छ में इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी बनाई गई है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर इंडियन वाइल्ड एस की संरक्षण की जाती है। इंडियन वाइल्ड एस IUCN की लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजातियों में आती है। अब गुजरात की भावनगर जिले में स्थित है ब्लैक बाघ नेशनल पार्क। तो नाम के मुताबिक यहाँ ब्लैक बाघ, एंटीलोप जैसे हिरण की संरक्षण की जाती है। दक्षिणी गुजरात में जूनागढ़, गिर सोमनाथ और अमरेली जिलों के हिस्सों से बनाई गई है गिर नेशनल पार्क, जो कि इस दुनिया में एक लौती ऐसी जगह है जहां एशियाटिक लायन यानी कि एशियाई शेर पाए जाते हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र में। यहाँ की ताडोबा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ी हुई है और महाराष्ट्र की सतारा जिले में स्थित है मायानी बर्ड सेंचुरी। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में। इसकी बीजापुर जिले में स्थित इंद्रावती नेशनल पार्क जो प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ी हुई है। इसके बाद आते हैं गोवा में। यहाँ की डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी दुनिया भर में मशहूर है और इसकी वजह है डॉक्टर सलीम अली के नाम, जो एक प्रख्यात ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी कि पक्षी विज्ञानी थे। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश में। यहाँ की नागार्जुना सागर नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ी हुई है। दक्षिणी आंध्र प्रदेश में एक मशहूर बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है कौंडिनिया बर्ड सेंचुरी। इसके बाद आते हैं कर्नाटक में। इसकी मांड्या जिले में स्थित है रंगनाथित्तु बर्ड सेंचुरी। इसके बाद बेंगलुरु के करीब बनेरघट्टा नेशनल पार्क जो हाथी और सफ़ेद बाघों के लिए मशहूर है। इसके बाद मैसूर के करीब नागरहोल नेशनल पार्क स्थित है जो प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ी हुई है। यहाँ अति दुर्लभ प्रजाति के ब्लैक पैंथर यानी कि काला तेंदुआ पाया जाता है।
और आखिर में दक्षिणी कर्नाटक में स्थित बंदीपुर नेशनल पार्क जो प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ी हुई है। अब चलते हैं तमिलनाडु में। यहाँ की चेंगलपत्तु जिले में स्थित वेदंथंगल बर्ड सेंचुरी भारत की सबसे प्राचीन बर्ड सेंचुरी है। इसके बाद यहाँ की धर्मापुरी और कृष्णागिरी जिलों के हिस्सों से बनाई गई कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब चलते हैं केरला में। यहाँ की वायनाड जिले में स्थित है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद यहाँ की नीलगिरी की पहाड़ी में बनी है मसूर साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इसके बाद केरला की पलक्कड़ जिले में स्थित परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ी हुई है। केरला की भेम्बनाथ झील के हिस्सों में बनी है कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी। और आखिर में दक्षिणी केरला की इडुक्की जिले में स्थित है पेरियार नेशनल पार्क। अब चलते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल की ओर। उत्तरी बंगाल की जल्दापाड़ा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल की एकदम दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के किनारे पर मिलती है सुंदरबन, जो इस दुनिया की सबसे बड़ा मैंग्रोव अरण्य बनाती है। हालांकि इसकी अधिकतर हिस्सा बांग्लादेश को जाती है, पर सुंदरबन नेशनल पार्क बंगाल टाइगर की असली घर हुआ करता है। यहाँ पर घड़ियाल और खूब सारा चीतल भी मिलता है। इसके बाद आते हैं बिहार पर। यहाँ की भीमबंध नेशनल पार्क में बार्किंग डियर तेंदुआ रखी जाती है। अब आते हैं झारखंड में। यहाँ की बेतला नेशनल पार्क में हाथी, भालू, तेंदुए रखी जाती है। पलामू नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ी हुई है। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाथियों के लिए मशहूर है। इसके बाद आते हैं ओडिशा में। यहाँ की मयूरभंज जिले में मिलती है सिमलीपाल नेशनल पार्क जो प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ी हुई है। यहाँ की चिल्का लेगुन भारत का सबसे बड़ा खाड़ी है। चिल्का में बर्ड सेंचुरी बनाई गई है। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। सिक्किम में बनाई गई है कांचनजोंघा नेशनल पार्क, जहाँ अति दुर्लभ प्राणी रेड पैंडा की संरक्षण की जाती है। उत्तरी अरुणाचल प्रदेश की सियांग डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है मॉलिंग नेशनल पार्क जो दिहंग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व की हिस्सा है। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश की चेंगलांग डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है नामदाफा नेशनल पार्क जो भारत का एक समृद्ध बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। वैसे तो ये पूरा का पूरा पूर्वी हिमालय का हिस्सा बहुत ही समृद्ध बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हुआ करता है। यहाँ पर बहुत सारे रेयर टाइप के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उत्तरी असम में हिमालय की तलहटी पर बनी है मानस नेशनल पार्क। यहाँ इंडियन वन हॉर्न राइनो, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, लॉरिस, लंगूर जैसे जानवरों की संरक्षण की जाती है। असम की गोलाघाट, कार्बी एंगलंग और नगांव जिलों की हिस्सों से बनी है मसूर काजीरंगा नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र की दक्षिण किनारे पर स्थित है। यहाँ पर इंडियन वन हॉर्न राइनो इस दुनिया की सबसे बड़ी तादाद में मिलती है। असम की डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में ब्रह्मपुत्र के किनारे पर बनी है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे यंगेस्ट नेशनल पार्क है। अब आते हैं मणिपुर में। मणिपुर में लोकटक झील के ऊपर बसती है इस दुनिया की इकलौती फ्लोटिंग नेशनल पार्क जिसका नाम है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जहाँ अति दुर्लभ प्रजाति के संगाई हिरन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह था भारत का कुछ इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में चर्चा। याद रखना, एग्ज़ाम में कभी भी ज़्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाता, सिवाय सिर्फ कौन सी सेंचुरी या नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं भारत का 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स के साथ। शुरू करते हैं उत्तरी भारत से। उत्तर भारत की हिमाचल प्रदेश में बनी है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। उत्तराखंड में बनी है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। उत्तर पूर्व के राज्य सिक्किम में बनी है कांचनजोंघा बायोस्फीयर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश में बनी है देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। असम में बनी है मानस बायोस्फीयर रिजर्व और डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। मेघालय में मिलती है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। पश्चिम भारत की गुजरात में बनाई गई है कुछ बायोस्फीयर रिजर्व। मध्य प्रदेश की उत्तर में बनी है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बनी है अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। दक्षिण मध्य प्रदेश में स्थित है पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। फिर ओडिशा में बनती है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। पश्चिम बंगाल में बनाई गई है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व
अब चलिए दोस्तों दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के दक्षिण में स्थित है सीसाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर बनाई गई है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। केरल के दक्षिण में स्थित है अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। भारत और श्रीलंका के बीच की खाड़ी में बनी है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। और अंत में ग्रेट निकोबार आइलैंड में बनी है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के लिए मददगार साबित होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन का भी ज़रूर दबाना ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों याद रखना कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।